सेकंड वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक सेट दिया हुआ है ए, जो टोक्यो, बैंकॉक, पेरिस, न्यू दिल्ली, इस्लामाबाद। सेकंड सेट बी दिया हुआ है इंडिया, जापान, पाकिस्तान और थाईलैंड और फ्रांस। ठीक है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है आर, ए और बी के बीच में क्या रिलेशनशिप इसमें है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें ये एक सेट हो गया ए, एक और सेट हो गया आपके पास बी। हमने ए को डिनोट करा, हमने बी को डिनोट करा, ए के एलिमेंट्स को हमने लिखा टी, बी, पी, न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद। फिर इधर आए आपके पास इंडिया, जापान, पाकिस्तान, थाईलैंड और फ्रांस। देखिए, टोक्यो का लिंक होगा जापान से, बैंकॉक का थाईलैंड से, पेरिस का फ्रांस से, न्यू दिल्ली इंडिया और इस्लामाबाद पाकिस्तान। ठीक है, ये दोनों सेट लिंक हो रहे हैं किसी रिलेशन के थ्रू। तो आप देखो, हमने एक रिलेशनशिप तो शो कर ही दी, और आप लोग ये कह सकते हो कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो कैपिटल हैं सेट बी के एलिमेंट्स की। तो अब देखो, कहते हैं आर फाइंड करो। तो ए पार्ट में हमें आर फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, आर में हमने टी के साथ जे, बी के साथ टी, पी के साथ एफ, एन डी के साथ आई और आई के साथ पी। ये हमने रिलेशन फाइंड करा। और इसे लिखने का एक तरीका और हो सकता है कि हम ये कह रहे हैं आर में तो दो एलिमेंट्स हैं, जो फर्स्ट वाला है सच दैट x इज कैपिटल ऑफ y and x belongs to A and y belongs to B। ठीक है, तो रिलेशन हमारे पास आ गया दोनों ही फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म में हमारे पास आया ये आपका टेबुलर फॉर्म, और सेकंड फॉर्म में हमारे पास कैसा आया, ये सेकंड फॉर्म में था सेट बिल्डर फॉर्म। हमने इसकी डेफिनेशन लिखी। फर्स्ट में हमने क्या करा था, फर्स्ट में हमने एलिमेंट लिख दिए थे कौन सा किसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट में कहते हैं बी, ए क्रॉस बी निकालो। अब देखो, आपके पास ए है, आपके पास बी है। अगर आपसे कहा जा रहा है कि ए क्रॉस बी निकालो, तो आप जानते हैं फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ। तो टी के साथ आई आएगा, टी के साथ आई, टी के साथ जे, टी के साथ पी और टी के साथ टी और टी के साथ एफ। ठीक है, अभी तो ये हमने सिर्फ फर्स्ट के लिए लिखे। अब सेकंड की बारी आएगी तो फिर इसी तरीके से बी के साथ आई एंड सो ऑन चलते जाएंगे। फिर आपके पास पी के साथ आई एंड सो ऑन, फिर एन डी के साथ आई और लास्ट में आई के साथ आई, और ये कंटिन्यू होगा जब तक आ नहीं जाएगा आई के साथ एफ, और ये आपका पूरा कंप्लीट सेट हो जाएगा। अब देखो, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। ओके, ए इंटू बी। आप देखो, ए में आपके पास में है 5 और बी में भी आपके पास है 5, तो ये बन गया 5 इंटू 5 की वजह से 25। तो ये 25 पेयर्स हमारे पास आएंगे, तो इसलिए हमने नहीं लिखे क्योंकि ये बहुत सारे थे। सी पार्ट में कहते हैं क्या आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है, देख के बताओ। भाई देखो, सबसेट होने के लिए जरूरी है कि ये सारे ए क्रॉस बी में हो। क्या इसमें टीजे है? यस। क्या इसमें बीटी मिलेगा? मिलेगा। क्या इसमें पी एफ एन डी आई और आईपी मिलेंगे? सब मिलेंगे। तो आप कह सकते हो देयरफॉर आर आपका सबसेट है ए क्रॉस बी का, और ये आपका ट्रू है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक सेट है A 1 2 3 5
एक सेट बी है 2 4, कहते हैं ए क्रॉस बी फाइंड करो, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। फिर आर दिया हुआ है, फिर सी के बारे में पूछा है, उसे बाद में देखेंगे। सबसे पहले ए पार्ट पर आते हैं। ए पार्ट में हमसे कहा गया ए क्रॉस बी निकालो। हमारे पास ए गिवन है, हमारे पास बी गिवन है। टेक्निक क्या होगी, फर्स्ट 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 सेकेंड। तो पहले आया 1 के साथ 2, फिर आया 1 के साथ 4, फिर 2 के साथ 2 और 2 के साथ 4, नेक्स्ट आया 3 के साथ 2 और 3 के साथ 4, लास्ट आया 5 के साथ 2 और आया 5 के साथ 4। आपने ये फाइंड कर लिया ए क्रॉस बी। देखो ये भी चेक कर लिया करो कि आपके पास ए क्रॉस बी में कितने आने चाहिए। आपके पास ए में थे 4, बी में थे 2, तो 4 2 जा 8, 8 आने चाहिए, 8 आ रहे हैं। नेक्स्ट कहते हैं बी कि हमारे पास आर दिया हुआ है। आप देख के बताओ क्या आर ए क्रॉस बी का सबसेट है? ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, अगर ये सारे के सारे ए क्रॉस बी में आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप देखो 1 2 दिखाई दे रहा है, यस। 1 4 है, यस। 2 4 है, यस। 3 4 भी है, यस। तो आप बी पार्ट के लिए कह सकते हैं कि आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। सी पार्ट में पूछा गया कि एक रिलेशन फाइंड करो बिटवीन पेयर्स ऑफ आर। जो आर में आपके पास पेयर है 1 2 1 4 2 2 2 4 3 4 5 2 एंड 5 4, इसमें एक रिलेशन आर वाले इनको देखना है और इनमें हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो अब देखो हम ये कह सकते हैं कि देखो आर में क्या है तो पेयर्स, ठीक है। सच दैट कैसे है वो पेयर? वो ऐसे पेयर हैं जिनमें पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से कम है। देखो 1 2 से कम है, 1 4 से कम है, 2 4 से कम है और 2 3 4 से कम है। अब चेक करते हैं, 1 2 से कम है, 1 4 से कम है, ये नहीं है, यहाँ है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। तो देखो क्या यही चारों आए हैं आर में या नहीं? इसका मतलब वो आए हैं जिनमें पहला एलिमेंट इज लेस देन दूसरा एलिमेंट। ये हमें खुद ऑब्जर्व करना था। और साथ में x बिलोंग्स टू a है और y बिलोंग्स टू b है, यही हमारे पास रिलेशन है। थर्ड क्वेश्चन में एक सेट गिवन है a, एक सेट गिवन है b, साथ में एक रिलेशन r गिवन है। क्वेश्चन ये है कि इज r अ रिलेशन फ्रॉम a टू b? क्या r जो है वो रिलेशन है? देखो रिलेशन होने की जरूरी है कि पहले वाला, इन्होंने बोला है फ्रॉम a टू b, इसका मतलब पहले वाले किससे आने चाहिए? a से, और दूसरे वाले आने चाहिए b से। तो आप देखो 4 2 5 2, क्या ये a से आ रहे हैं? 4 ही नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, फिर ये रिलेशन कैसे हो सकता है? आप लिखो कि R is not a relation from A to B, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 4 2 पेयर जो है वो बिलोंग ही नहीं करेगा किसको? A क्रॉस B को। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 4 जो है वो बिलोंग नहीं करता किसको? A को। Therefore R is not a relation. ठीक है, देखिए हमारे पास एक सेट A है, एक सेट B है, ठीक है। अब जो रिलेशन होता है वो होता है A क्रॉस B का सबसेट, ठीक है। भाई रिलेशन के लिए जरूरी है कि वो A को भी बिलोंग करे, B को भी बिलोंग करे और वो A क्रॉस B में से ही कुछ हो। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं? 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने हैं? 2। तो अगर हम देखें A क्रॉस B में कितने आ जाएंगे? NA इंटू NB, तो ये आ जाएंगे आपके पास 4 इंटू 2 करके 8। Therefore number of subsets of A क्रॉस B कितना होगा? 2 raised to power
8। ठीक है, तो इसलिए जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे उतने ही आपके पास नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। तो इसे ऐसे भी कह सकते हो आप कि नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं 2⁻Na इंटू NB, या इसे कुछ लोग 2⁻PQ, या इसे कहीं कहीं पर 2⁻MN भी बताया जाता है। सेट्स में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को एक सेट A दिया हुआ है, एक B दिया हुआ है, और हमें R फाइंड करना है जिसके अंदर पेयर हमें कंसीडर करने सच दैट कि फर्स्ट एलिमेंट A को बिलोंग करे, सेकंड एलिमेंट B को बिलोंग करे, और सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 3 ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए आपको एक R बनाना है। अब देखो, अगर मेरे पास Y की वैल्यू होनी चाहिए X से 3 ज़्यादा, तो Y की वैल्यू 7 है, और अगर इधर मैं 4 लेता हूँ तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या आपका Y X से 3 ज़्यादा है? फिर देखो 9 और 12 भी कंसीडर किए जा सकते हैं, क्योंकि 9 से 3 ज़्यादा हो गया आपका 12। और क्या 25 और 28 को कंसीडर किया जा सकता है? ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 25 और 28। और तो कोई कंसीडर नहीं हो सकता, तो ये आपके पास में यार आ गया। 6 क्वेश्चन में एक सेट A गिवन है, एक सेट B गिवन है, और हमें एक R रिलेशन B गिवन है। कहते हैं इसी सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखो। तो आपके पास एलिमेंट्स दिए हुए, हमें इसे डिफाइन करना है। तो आप देखो R को क्या लिखा जा सकता है। हम ये तो कह ही सकते हैं कि R में हमारे पास पेयर्स हैं। ठीक है, वो पेयर हैं कैसे? वो पेयर ऐसे हैं कि अगर दोनों की मल्टीप्लाई की जाए तो 1 आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप ये भी देखो कि X बिलोंग करना चाहिए A को और Y बिलोंग करना चाहिए B को। अब देखो, मैं 1 के साथ 1/2 तो नहीं ले सकता। 1 के साथ मुझे क्या लेना पड़ेगा? 1, तभी तो आंसर आ पाएगा मेरा 1। ठीक है, मैंने आप देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हमने वो 2 पेयर लिए जिनकी मल्टीप्लाई से 1 आता है। तो 1 के साथ 1 कंसीडर हो गया, 1/2 तो नहीं हो सकता, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 नहीं होता। फिर 2 के साथ 1 नहीं होगा, 2 के साथ कौन हो गया? 1/2। तो इसलिए हमने ये बोला था कि हमने वो पेयर लिए जिनकी मल्टीप्लाई से 1 आ रहा है। ठीक है, 7 क्वेश्चन में हमें R गिवन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। एक सेट A गिवन है, एक सेट B गिवन है। कहते हैं R को एरो डायग्राम से शो करो, और एरो डायग्राम को हम लोग मैपिंग के नाम से भी जानते हैं। तो हमने क्या किया इसके लिए, सबसे पहले हम लोगों ने एक सेट A बनाया, एक सेट B बनाया, दोनों को कनेक्ट करा R से। A सेट में हमने A वाले एलिमेंट लिखे, B सेट में हमने B वाले एलिमेंट्स को लिखा। तो आपके पास 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आया। 1 कनेक्ट हो रहा है 2 से, 2 कनेक्ट हो रहा है 4 से, 3 कनेक्ट हो रहा है 2 से, 1 कनेक्ट हो रहा है 3 से, और 3 कनेक्ट हो रहा है 4 से। ये आपके पास में रिलेशन का एरो डायग्राम बन गया। और इन्होंने इसमें बस इतना ही पूछा था। 8 क्वेश्चन में हमारे पास सेट A गिवन है, सेट B गिवन है, और R रिलेशन गिवन है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि इसमें डोमेन फाइंड करो, सेकेंडली रेंज फाइंड करो, और तीसरा R को एरो डायग्राम या मैपिंग में शो करो। तो देखिए, जब भी R में फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं इसे ही हम डोमेन कहते हैं। तो आप देखिए डोमेन में हमारे पास क्या क्या आया, 1, 3 और 5। जो बाद वाले सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो हमारा रेंज सेट होता है, और रेंज में हमारे पास आया 8, 6, 2 और 4। इसके बाद एरो डायग्राम की बात करी गई। जब भी एरो डायग्राम हमें बनाना हो तो हम लोग पहले लेफ्ट वाला सेट फिर राइट वाला सेट बनाते हैं, और इनको कनेक्ट करते हैं R से। फिर A वाले सारे एलिमेंट्स लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। इन्हें कनेक्ट करना शुरू करते हैं। 1 हो रहा है आपका 8 से, 3 हो रहा है 6 से, 5 हो रहा है 2 से, और 1 हो रहा है 4 से। ये आपके पास रिलेशन का एरो डायग्राम।
9th क्वेश्चन में एक सेट गिवन है A 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन गिवन है, उस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट जो y है वो x से एक ज्यादा है, ठीक है, और x और y दोनों बिलोंग करने चाहिए A को। जब इन्होंने बोला कि ये रिलेशन A टू A डिफाइन होता है, ठीक है, A टू A, अगर एक ही सेट दिया हो तो समझ जाना कि हमने A को भी वही सेट लेना है और B की जगह भी उसी सेट को लेना है। अगर एक ही सेट गिवन होता है तो इसका मतलब आपको A टू A निकालना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एरो डायग्राम के बारे में बताना है, तो हमने स्टार्ट किया और 1 2 3 4 5 6, फिर से आया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये कहते हैं x की जगह अगर मैं 1 लिखूंगा तो y कितना आएगा 2, तो 1 लिखने से 2 आया, 2 लिखूंगा तो 3 आएगा, 3 लिखेंगे तो 4, 4 लिखेंगे तो 5, 5 लिखेंगे तो 6, 6 लिखेंगे तो 7, पर 7 उधर है नहीं इसलिए हम उसे यूज करेंगे नहीं। ये हम कनेक्ट कर रहे हैं किस रूल से, R से। तो हमने ये एरो डायग्राम बना लिया। फिर भी अगर इसकी हम रोस्टर फॉर्म लिखना चाहें तो रोस्टर फॉर्म में हमारे पास 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 तक आएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमसे सिर्फ एरो डायग्राम पूछा था, सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, डोमेन। तो डोमेन भी फाइंड करते हैं। डोमेन का मतलब होता है लेफ्ट वाला जिनसे एरो गया। आप देखो अगर हम यहां से देखें तो 1 2 3 4 5, और अगर एरो डायग्राम से देखें तो 1 2 3 4 5, ये तो इंक्लूड नहीं हुआ क्योंकि ये यहाँ इंक्लूड नहीं है। तो डोमेन में हम लोग वही एलिमेंट्स लेते हैं जिनसे आंसर आते हैं। 6 से आंसर नहीं आया इसलिए 6 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। डोमेन में सिर्फ वो वैल्यू जो आंसर देती हैं, ठीक है। तो आपके पास में डोमेन में आया 1 2 3 4 और 5। फिर बारी आती है कोडोमेन की। कोडोमेन पूरे राइट वाली साइड को बोलते हैं। पूरा सेट जो राइट साइड में, चाहे उस पर एरो है या नहीं है, पूरे के पूरे सारे एलिमेंट्स को मिला लें तो आपका कोडोमेन बन जाता है। तो ये आ गया 1 2 3 4 और 5 6। आप चाहें तो इसे सेट ए भी कह सकते हैं। फिर लास्ट में पूछा गया आपसे रेंज। रेंज वो होता है जिन पर एरो गया, या हम ये कह सकते हैं आंसर्स के सेट को रेंज बोलते हैं। आपके आंसर क्या क्या है, 2 आया, 3 आया, 4 5 6, तो आपके आंसर है 2 3 4 5 और 6, और ये हो गई आपकी रेंज। 1 रेंज में नहीं है बट कोडोमेन में है।